हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, औषधियां या तो मानव निर्मित अर्थात संश्लिष्ट होती हैं या उन्हें सजीवों जैसे पादप, जीवाणुओं, जानवरों आदि से प्राप्त किया जाता है और इसलिए इन्हें प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। कभी कभी प्राकृतिक उत्पादों को मनुष्य रासायनिक रूप में बदल देता है ताकि उनकी आविषालुता अथवा परोक्ष या फिर जिसे हम साइड इफेक्ट भी कहते हैं, परोक्ष प्रभाव कम हो जाए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में उनके सामने लिखिए कि क्या वे आरंभ से ही प्राकृतिक उत्पाद के रूप में प्राप्त की गई थी अथवा वे संश्लेषित रसायन हैं। और जिस उत्पाद के बारे में हमसे पूछा गया है वह है पेनिसिलिन। तो इस प्रश्न में हमें मुख्यतः यह बताना है कि जो उत्पाद या जो रसायन हमें यहाँ पर दिया गया है वह प्राकृतिक है या फिर संश्लेषित है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह वर्गीकरण के विषय में है और वर्गीकृत हमें किस रूप में करना है, या तो हमें बताना है कि वह प्राकृतिक है, प्राकृतिक, या फिर हमें बताना है कि यह संश्लेषित है, संश्लेषित। तो यहां पर जो हमें उत्पाद दिया गया है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के बारे में देखते हैं कि पेनिसिलिन क्या होता है। तो पेनिसिलिन जीवाणु से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है। जीवाणु से हमें प्राप्त होता है और उस जीवाणु का नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से हमें प्राप्त होता है पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन होता है ये दवा या औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। दवा या औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि ये जीवाणु से प्राप्त होता है, अर्थात ये प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होने वाले रसायन में माना जाएगा। प्राकृतिक रूप से प्राप्त रसायन है जिसका दवा या औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसे प्राकृतिक रूप से ही जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया था कि पेनिसिलिन प्राकृतिक उत्पाद है या फिर संश्लेषित रसायन है। तो पेनिसिलिन एक प्राकृतिक उत्पाद ही माना जाएगा। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।